Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less Study More. So I'm back again. The next video in the series of grammar mastery. This is going to be our next session. बहुत important है. Parts of speech में पढ़ने वाले हैं adverb. जो लोग नए हैं चैनल पे, let me tell you, we study 247, one stop solution for all your court needs and other examinations as well. चलिए, तो आज का सेशन है एंड जो लोग अभी नए आए हैं प्लीज हिट द बेल आइकन, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक द वीडियो एज वेल. ओके, एंड जो लोग नए हैं उनको मैं एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि मैंने एक ट्रांसलेशन ई बुक लॉन्च की है एट जस्ट like very nominal rate at 99, so everybody can access, so you can see and you can use this translation ebook. ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी. इसका तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो मैं YouTube पर करा रहा हूँ वो तो होगा ही होगा. उसके साथ साथ उससे आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए और इसको 2-3 बार करिए. मतलब एक बार नहीं, 2-3 बार करिए. उससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ग्रैस्प होंगे अच्छी तरीके से. आपको ये पता होगा, क्योंकि अभी आपको स्मार्ट स्टडी करनी है. स्मार्ट स्टडी में क्या है कि आपको कुछ फ्रेजेस आने चाहिए, कुछ सेंटेंसेस का कन्वर्जन आपको आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल के जहां में, तहां में, देयर इन, देयर अपॉन, इन सब का क्या मीनिंग होता है. या अगर कोई इस तरीके से सेंटेंस लिखा जा रहा है पास्ट में तो मैं कैसे लिखूंगा. तो उस तरीके की आपको प्रैक्टिस करनी है. अगर आपने ये 3-4 बार रिपीटेडली कर ली तो आपके लिए इनफ है. यू विल बी इजीली एबल टू डू दैट. अदरवाइज अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछेंगे तो देखिए, ये तो स्किल होती है, राइटिंग इज एन स्किल. So it is going to take a lot of time, but yeah, we have to put some smart elements here. So for that, so you can buy this translation ebook. And yes, I am also bringing one more ebook for you. One नहीं बल्कि two. उसके अंदर आपके sets होंगे, क्वेश्चन पेपर सेट्स होंगे. उसके साथ साथ आपका ऐसे राइटिंग भी होगा. तो मैं आपके लिए कंबाइन एक कॉम्बो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो चलिए, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. शुरू करते हैं आज का सेशन. यस, सो वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. देख लेते हैं क्या होता है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. तो लेसन का एजेंडा क्या है. हम लोग एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. एडवर्ब्स, मॉडिफाइंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. चलो, तो लेसन ऑब्जेक्टिव्स वही कि सबसे पहले डिफाइन करेंगे मीनिंग. उसके बाद देखेंगे कि हम सेंटेंस एग्जांपल्स क्या होते हैं. Then understanding of how adverb modifies verbs, adjectives and adverbs. क्वेश्चन कैसे आएगा आपका. देखिए, हमेशा जब भी आपके पास एडवर्ब आए ना, तो ये 3 चीजों का ध्यान रखिएगा. When, where, how. अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपनी वेकेशन के लिए कब जाते हैं. When do you actually travel for vacation? Where do you usually travel for vacation? तीसरा सवाल आया, how often do you usually travel for vacation? तो आपके सामने 3 सवाल आए. इन 3 सवाल का जब आप मुझे आंसर करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हो रहा है. ठीक है, चलो देखते हैं. अब बात कर लेते हैं एडवर्ब की कि एडवर्ब होता क्या है. व्हाट इज एन एडवर्ब. देखिए, एडवर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है विच मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब अबाउट हाउ. क्या करता है, क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है. एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब है तो वर्ब को करेगा. एडजेक्टिव को भी करता है, कभी कभी दूसरी एडवर्ब्स को भी करता है. कैसे करता है, अबाउट हाउ, वेयर, व्हेन और हाउ मच समथिंग इज. कोई चीज कहाँ है, कैसे है, कितनी है, ये आपको एडवर्ब बताता है. जैसे कि एग्जाम्पल, समीरा ऑफन ट्रेवल्स अब्रॉड. मैं कह रहा हूं कि सब समीरा या समायरा ट्रेवल्स अब्रॉड, वो बाहर जाती है. लेकिन मैंने यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया, अक्सर जाती है, ऑफन. सो द एडवर्ब ऑफन क्वालिफाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ब ट्रेवल्स, राइट. यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर इस केस में एडवर्ब मॉडिफाई कर रही है वर्ब को, क्योंकि यहाँ ट्रेवल से पहले आई है. सेकंड देख लेते हैं. द वेकेशन ट्रिप वॉज वेरी मेमोरेबल. मैंने कहा कि वेकेशन ट्रिप वॉज मेमोरेबल. मैं ऐसे भी बोल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ वेरी का किया इस्तेमाल. थोड़ा मुझे उसको और एम्फेसाइज करना था. सो द एडवर्ब वेरी क्वालिफाइज द एडजेक्टिव मेमोरेबल. तो यहाँ पर मेमोरेबल क्या होता है, इट्स एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पर वेरी लगा के हमने किसको मॉडिफाई किया या क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव को किया. नंबर 2. नंबर 3, द ट्रिप येस्टरडे एंडेड अप क्वाइट बैडली.
अब देखिए यहाँ पर एडवर्ब ऑलरेडी, जो एडवर्ब्स होती हैं आपको पता है ज्यादातर एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, बहुत सिंपल 95% ऑफ द टाइम। बैडली, मैडली, कंप्लीटली, यूजुअली, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये एडवर्ब्स होते हैं जो एलवाई में एंड करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या कहा, द ट्रिप येस्टरडे एंडेड अप क्वाइट बैडली। तो मैं ऐसे भी बोल सकता था कि इट एंडेड अप बैडली, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा सा बैडली को, एडवर्ब को मुझे और emphasize करना था। So the adverb quite qualifies the adverb badly. In this case, the adverb modifies another adverb. तो हमने तीन चीजें देखी, किस किस को करता है क्वालिफाई, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, दूसरी एडवर्ब को भी करता है, अबाउट हाउ, वेयर, व्हेन एंड हाउ मच समथिंग इज देयर। चलो, अब एडवर्ब्स मॉडिफाइंग वर्ब्स, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि व्हाट आर एडवर्ब्स, व्हाट डू दे क्वालिफाई, तो आपको कैसे लिखना है इसका आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बिकॉज ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इट इज नॉट लाइक योर ऑब्जेक्टिव पेपर, और आप लोगों को बिल्कुल हैबिट नहीं है ऑब्जेक्टिव पेपर के अलावा किसी और पेपर को लिखने की। एडवर्ब्स आंसर क्वेश्चंस रिगार्डिंग वेयर, व्हेन एंड हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन अकर्ड व्हेन दे मॉडिफाई वर्ब्स। तो जब वो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं तो वो आपके कौन कौन से क्वेश्चंस को मतलब बताते हैं। बेसिकली वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है, तो एक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ, और किस हद तक हो रहा है, उसको ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, समीरा बुक द टिकट हेयर, कहाँ, मैं पूछूंगा वेयर, हेयर, हेयर आंसर्स द क्वेश्चन वेयर डिड समीरा बुक अ टिकट। शी बेयरली मैनेज टू बजट हर पॉकेट मनी। सो यहाँ बेयरली क्या दिखा रहा है, ये आंसर दिखाता है टू वॉक्स व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, बेयरली, ठीक है, बहुत मुश्किल से कर पाती है। चलो, अब आता है मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स को कैसे करेगा, सो व्हेन इट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव द एडवर्ब कैन आंसर द क्वेश्चंस अबाउट हाउ मच द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन। यहां पर क्या आंसर करता है, यहां पर ये आंसर करता है कि कोई एडजेक्टिव नाउन को कितना डिफाइन कर रहा है या कितना डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, समीरा इज क्वाइट हैप्पी विद हर वेकेशन। हैप्पी तो था, लेकिन मैंने यहां पर बोला क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है टू दी अटमोस्ट और कंप्लीट एक्सटेंट, एक हद तक। द एडवर्ब क्वाइट आंसर्स द क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट इट्स इज समीरा हैप्पी। ओके, सेकंड, द फ्लाइट्स गोइंग टू जापान आर फुल्ली बुक्ड, फुल्ली बुक्ड, ठीक है। द एडवर्ब फुल्ली आंसर्स द क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट द फ्लाइट्स आर बुक्ड, तो हम कहेंगे फुल्ली और कंप्लीटली बुक। तो यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर भी ये वही काम कर रहा है। चलो, अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे, एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडवर्ब्स देख लेते हैं। व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब, an adverb can answer questions regarding the extent to which that adverb modifies other adverb। तो आपने क्या देखा लास्ट टू में, ये extent दिखाता है, किस हद तक कर सकता है। वर्ब के केसेस में when, where, how सब बताता है। तो समीरा ट्रेवल्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली, यहाँ क्वाइट क्या कर रहा है, ऑलरेडी हमारे पास एक एडवर्ब है फ्रीक्वेंटली, लेकिन यहां पर भी हमने एक और एडवर्ब यूज किया इसको मॉडिफाई करने के लिए, राइट। द फ्लाइट्स गोइंग टू जापान आर ऑलमोस्ट फुल्ली बुक्ड, तो फुल्ली क्या था, एडवर्ब फुल्ली क्या है, फुल्ली ऑलरेडी एक एडवर्ब है, लेकिन हमने यहाँ एक और लगा दिया ऑलमोस्ट फुल्ली बुक। तो यहाँ इस एडवर्ब को ये डिफाइन कर रहा है ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट भी क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। सो टू व्हाट एक्सटेंट आर जापान्स लाइक आर फ्लाइट टू जापान्स फुल्ली बुक, ये हमें बताएगा। तो ये था आपका एडवर्ब का एक छोटा सा सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके अंदर ज्यादातर आपको यही पूछेगा। इसका नेक्स्ट सेशन हम लोग लेके आने वाले हैं, दैट इज योर एडवर्बियल फ्रेजेस, वो हम पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्बियल फ्रेजेस, गिव एग्जाम्पल, और एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए, once again reminder for the translation ebook, the link is in the description box and in the comment section as well, and at least do share this session as much as possible and comment करके बताइए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है। And yes, do hit the like button as well. So thank you so much. This is V Study 247 signing off for today. Bye bye.